सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं राजेश शास्त्री इष्टोपदेश स्वाध्याय की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी लोग 39वीं और 40वीं गाथा का अध्ययन करेंगे। देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रहयति अपने आत्मलाभ की इच्छा करता है कि हे भगवान, जब संसार में कुछ भी सार नहीं है तो अब तो मुझे आत्मलाभ होना चाहिए और आत्मलाभ की तरफ ही मेरी प्रतीति होनी चाहिए। जब आत्मलाभ की तरफ प्रतीति उस तरफ वो है बढ़ता है तो फिर जब आत्मलाभ में डूबने लगता है तो अंतिम पंक्ति में क्या कहा, गत्वान्यत्रानुतप्यते, कि अन्यत्र गत्वा, जब कभी यदि वह अन्यत्र भी पहुंच जाता है आत्मा से, अपने आत्म ध्यान की मुद्रा से कहीं भिन्न पदार्थों का में चला जाता है या भिन्न पदार्थों में जाकर के उसे लिप्त होना पड़ता है, अर्थात सांसारिक क्रियाओं में लिप्त होने पड़ता है, सांसारिक क्रियाओं को करना पड़ता है, तब वह अनुतप्यते, अपनी स्थिति को क्या समझता है, दुखी दुखी होता है, व्याकुल होता है। वह सोचता है कि कब यह स्थिति हमसे भिन्न हो जाए और हम वापस अपने आत्म ध्यान की मुद्रा में पहुंच जाएं। संसार के कार्य से फिर रुचिकर नहीं लगते, अरुचिकर लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह आत्म ध्यानी बन गया है। और आत्म ध्यानी के बारे में तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने पिछले श्लोकों में बहुत कुछ बताया है। आगे वह और क्या बता रहे हैं 40वें श्लोक में अपन देखते हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। इच्छत्ये इच्छत्ये कांत संवाशम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। पुनः देखेंगे। इच्छत्ये कांत संवाशम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। इच्छत्येकांत संवाशम, इच्छत्येकांत संवाशम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। पुनः एक बार और उच्चारण करेंगे। इच्छत्येकांत संवाशम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। क्या लिखा है इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने? उस आत्मज्ञानी की स्थिति को समझते हुए उन्होंने वर्णन किया है कि जो आत्मा की ओर चिंतन करने लगा है,
अपनी आत्म ध्यान की मुद्रा में वह रमने लगा है तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, उसके बारे में बखान कर रहे हैं। देखेंगे, इच्छति एकांत संभाषम, संधि विच्छेद में ऐसा होगा प्रथम पंक्ति का, इच्छति एकांत संभाषम, इच्छा करता है वह, किसकी इच्छा करता है, एकांत संभाषम, एकांत में रहने की इच्छा करता है। उसे लगता है कि मैं तो बस एकांत में रहूं, वह एकांत प्रिय हो जाता है, अकेले में उसको और अच्छा लगता है, उसका मन लगता है, उसका ध्यान अच्छे से होता है, और जब ध्यान अच्छे से होता है तो उससे एकांत अच्छा लगने लगता है। निर्जनम, निर्जन स्थान उसे जनितादरः, सबसे अच्छा प्रतीत होने लगता है। क्या कहा, निर्जनम जनितादरः, निर्जनम अर्थात निर्जन स्थान, जनितादरः, जनित आदरः ऐसा निकलेगा, जनित आदरः मतलब जिसे निर्जन स्थान सबसे अच्छा लगता है, ऐसा वह अनुभवी पुरुष इच्छति एकांत संवासम, यह कर्ता के रूप में यहाँ पर लिया गया है जनितादरः, निर्जनम जनितादरः, निर्जन स्थान जिसे जनितादरः सबसे अच्छा लगता है, ऐसा वह पुरुष एकांत संवासम इच्छति, एकांत में रहना चाहता है, एकांत की बात करने लगता है। नीचे की पंक्ति में क्या कहा, निज कार्यवशात, और निज यानी अपने, कार्यवशात कार्य के वश से, किंचित उक्त्वा, निज कार्यवशात, फिर किंचित, फिर उक्त्वा, किंचित उक्त्वा, अपने कार्य के वश से, किंचित अर्थात कुछ, उक्त्वा यानी कह करके, द्रुतम विस्मरति, जल्दी ही उसे, द्रुतम यानी शीघ्र ही, जल्दी ही, विस्मरति उसे भूल जाता है। बहुत लंबे टाइम तक ध्यान नहीं रखता कि बहुत देर तक कुछ सोचे कि हमने उससे काम दिया था। सांसारिक क्रिया की बात चल रही है यहाँ पर नीचे की पंक्ति में, कि संसार की यदि उसे कोई क्रिया भी करवानी पड़ती है, कुछ काम भी होता है, तो अपना काम उसने बताया फिर भूल जाता है, होगा तो होगा, नहीं तो देखेंगे, बाद में देखा जाएगा। ऐसा वह सामने वाला जो आत्म ध्यान की मुद्रा में रमने लगा है, उसे ऐसा लगने लगता है। क्या कहा नीचे की पंक्ति में, निज कार्यवशात, अपने कार्य के वश से, किंचित उक्त्वा, कुछ कह करके किसी दूसरे को, द्रुतम विस्मृति, शीघ्र ही उसे भूल जाता है। देखेंगे, पुनः देखेंगे अन्वयार्थ के रूप में, निर्जनम जनितादरः, निर्जन स्थान, जनितादरः जिसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वह अनुभवी पुरुष एकांत संवासम इच्छति, एकांत में रहने की इच्छा करने लगता है। वह क्या सोचता है कि बस मुझे अब एकांत में ही रहना है, एकांत प्रिय हो जाता है वह, और निज कार्यवशात, अपने कार्य के वश से, किंचित उक्त्वा, कुछ कह करके भी वह, द्रुतम विस्मरति, शीघ्र ही उसे वह भूल जाता है, लंबे टाइम तक उसे वह याद नहीं रखता है। क्या लिखा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इसमें पूरे श्लोक में एकांत की बात कही है कि जो आत्म ध्यान में लीन रहने वाला पुरुष है, जो भी योगी है, वह योगी एकांत प्रिय हो जाता है। जैसे अपन ने छात्रों को देखा होगा, जो अध्ययनशील छात्र होते हैं, सतत पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि मुझे तो एकांत में ही रहना है। क्यों? क्योंकि एकांत में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत मन लगता है, एकांत में मन भटकता नहीं है, और एक जगह स्टडी टेबल पर बैठ करके अपनी तरफ चारों तरफ बुक्स को रख के बस पढ़ते ही रहते हैं। वैसे ही योगी की बात चल रही है कि जब योगी को उसमें आनंद आने लगता है, अपने आत्म ध्यान को करने में अच्छा लगने लगता है, तब उसे उस योग को बार बार दोहराने के लिए, उस ध्यान को बार बार करने के लिए एकांत में अच्छा लगने लगता है। और जहाँ कहीं भी उसे एकांत अच्छा दिखाई देता है, वहीं जाकर के वह प्रतिदिन बैठने लगता है, वहीं ध्यान करने लगता है, वहीं पर अपना स्मरण करने, योग लगाने लगता है, योग
की मुद्रा को धारण करने लगता है, एकांत स्थान को वह चाहने लगता है। एकांत प्रिय की बात कही है कि एकांत प्रिय हो जाता है वह। और यदि उसे कुछ कार्य भी होता है अपने परिवारी जनों से, अपने संसारी जनों से या अपने संघ से, सबकी बात चल रही है इसमें, संघ में जो मुनि महाराज हैं उन्हें यदि कोई कार्य भी है तो कुछ कह करके और शीघ्र ही उसे भूल जाएंगे, लंबे समय तक अपने ध्यान की मुद्रा में उसे विघ्न के रूप में स्वीकार वह नहीं करते कि वह उसको याद रखें कि हमने उससे कार्य दिया है, वो कार्य होना चाहिए, यदि वो कार्य नहीं होगा तो हमारा ये नहीं होगा, इतना वह चिंतन नहीं करते उस बात पर। उन्होंने उस कार्य की रूपरेखा को कहा, वो कह करके भूल गए, बस पुनः अपनी उस आत्म ध्यान की मुद्रा में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस योगी की एकांत प्रियता की बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने की है कि किस प्रकार से उसे एकांत अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर यह स्पष्ट है। दोनों छंद शायद स्पष्ट हो गए होंगे सभी को। आज के 39वां और 40वां जो छंद है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है, भैया बहुत सरल है वैसे तो। 39वां एक बार रिपीट कर दो, इससे रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट शुरू हुई थी। अच्छा भैया अच्छा, भैया जी, भैया 40वां नीचे वाली लाइन बता दीजिए फिर से। 40वें छंद 40 की, हाँ नीचे ठीक वाला। हाँ हाँ, एक बार 39वां श्लोक भी समझ लें और फिर 40वां भी देख लेते हैं। 39वें श्लोक में क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, निशामयति निस्सेस मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। निस्सेषम जगत, आप ये माइक अपना म्यूट कर लें, सुमन जी आप माइक म्यूट कर लें। निस्सेषम जगत अर्थात यह संपूर्ण जगत उसे इंद्रजालोपमम निशामयति, इंद्रजाल की तरह उसे निस्सार दिखाई देता है। जैसे एक जादूगर होता है, आपने बंगाल के जादूगरों को देखा होगा कि वे अपना तमाम जादू का मायाजाल फैलाते हैं और जैसे ही उनका समय समाप्त होता है तो उसको समेट लेते हैं। तो उसी जादूगर के समान जो अपनी आत्म संवित्ति को प्राप्त करने वाला है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला है, उसे उस जादूगर के समान ही संपूर्ण संसार यह असार दिखाई देता है। संपूर्ण संसार उसे सारहीन दिखाई देता है। वह क्या विचार करता है कि यह संपूर्ण संसार में जितने भी हमारे रिश्ते नाते भाई बहन हैं, ये सब इस पर्याय के साथी हैं, लेकिन कोई भी हमारा कर्म और कर्म फल का साथी नहीं है। जब कर्म और कर्म फल हमारे उदय में आएगा तो कोई हमारा सहयोग देने वाला नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। वह तो हमें स्वयं ही उसका उपभोग करना पड़ेगा, स्वयं ही उसको भोग करके आगे बढ़ पाएंगे। कोई हमारा उसमें साथी नहीं होगा। प्रथम पंक्ति में संपूर्ण 12 भावनाओं का सार प्रस्तुत किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने। फिर क्या कहा कि जब उसे संपूर्ण संसार से असारता प्रतीत होने लगती है तो आत्मलाभाय स्पृहयति, वह अपनी आत्मलाभ के पाने के लिए स्पृहयति, उसके लिए लालायत होता है, इच्छा करता है, उसकी ओर उद्यत होता है। और जब कभी भी वह अपने आत्मलाभ से अन्यत्र गत्वा, दूर जाता है, अन्य भिन्न पदार्थों में जाता है, तो वहां जाकर अन्यत्र गत्वा, अन्यत्र भिन्न पदार्थों में जाकर उसे अनुतप्यते, बड़ा ही संताप महसूस होता है, बड़ा ही दुख लगता है कि इतनी देर को भी यदि मुझे इस आत्मलाभ की मुद्रा से दूर होना पड़ रहा है तो क्यों होना पड़ रहा है। संसार में यदि हमें आहार की क्रिया करनी पड़ रही है तो क्यों करनी पड़ रही है, क्यों? जरूरी नहीं होती तो मैं नहीं करता, लेकिन शरीर को पुष्ट करने के लिए आहार आदि सारी क्रियाएं आवश्यक होती हैं, तो उनको वह करता है, लेकिन उनमें भी उसे रुचि नहीं लगती। संसार, संपूर्ण संसार रुचिकर लगता है उसे, तो बस सब संसार की संपूर्ण क्रियाएं जल्दी जल्दी करके केवल अपने आत्म ध्यान की मुद्रा में लीन होना उसे अच्छा लगता है और उसी में वह हमेशा तत्पर रहता है और लीन रहता है। ये स्पष्ट हो गया है 39वां श्लोक। शायद 40वें श्लोक की जो नीचे की पंक्ति है पुनः देखेंगे। निज कार्यवसात
अपने कार्य के वश से या अपने कार्य के लिए किंचित उक्तवा, कुछ कह करके, यदि उसे कार्य होता है, जो भी योगी है उसे कुछ कार्य हुआ, तो उस कार्य के बाद में किसी से बातचीत करनी है या किसी से कुछ कहना है, किसी को कुछ बताना है, तो उसके लिए वह किंचित उक्तवा, कुछ कह करके, द्रुतम विस्मरति, शीघ्र उसे भूल जाता है, लंबे समय तक उस बात के बारे में वह चिंतन नहीं करता, लंबे समय तक उसका उस तरफ अपना उपयोग नहीं लगाए रहता है। यह योगी की मुद्रा है, यह योगी का ध्यान है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। स्पष्ट है? और किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है अपना प्रश्न। हाँ बताएं। आप अपना माइक अनम्यूट करके और अपना, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। वैसे स्पष्ट है सारी चीजें। जो भी आपको, जैसे उच्चारण में भी यदि कहीं आपको कोई समस्या लगती है कि मैं यह उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ इस पंक्ति का, या इस शब्द का, या शब्द का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, वह आवश्यक है हमारे लिए पढ़ते समय। यदि अपन इस समय पढ़ रहे हैं, बड़े ही ध्यान के साथ पढ़ रहे हैं, तो एक एक शब्द का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। जब एक एक शब्द का अर्थ हमें क्लियर हो जाता है, तभी हमें पूरा श्लोक समझ में आ पाता है। अन्यथा फिर आधा अधूरा समझते हैं तो फिर वो आधा अधूरा ही रहता है, संपूर्णता की तरफ नहीं अपन बढ़ पाते हैं। भैया जी बताएं 36वां श्लोक उच्चारण रस करवा दीजिए। कौन सा? 36वां 36वां करवा दीजिए। हाँ 36वें श्लोक का। हाँ 36वें श्लोक में देखेंगे, अभवत, अभव, आप अपना माइक अनम्यूट कर, म्यूट कर लें। चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। लयबद्ध कैसा होगा इसका उच्चारण? अभवत् चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। स्पष्ट है? वो तो अपन यदि जब पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उस समय अपन एक पेंसिल अपने हाथ में रखते हैं और पेंसिल के साथ यदि अपन थोड़ा सा वहाँ जहाँ लग रहा है कि अपन रुकते हैं, अभवत् चित्त विक्षेप, पहले अपन वहाँ रुक रुक के थोड़ा सा अल्प विराम लगा लें, और फिर जब अपन उसको संपूर्ण उच्चारण करेंगे, संपूर्णता की तरफ फिर अपन पे धीरे धीरे बनने लगता है। पहले एक एक शब्द का उच्चारण करना सीखें, फिर शब्दों को मिला मिला करके उच्चारण करना सीखें। संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, इन सब की यही परंपरा रही है। एक एक शब्द का उच्चारण और फिर एक एक शब्द के साथ फिर पदबंध का उच्चारण, जो पूरा पदबंध है, फिर आधे श्लोक का, फिर संपूर्ण श्लोक का, फिर दोनों पंक्तियों का, ऐसे ये बार बार। फिर जब बार बार अपन किसी चीज का उच्चारण करते हैं तो फिर बार बार उच्चारण करने में अपन को स्वयं अपने आप प्रतिभाषित होने लगता है कि अपन कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर अपन धीरे धीरे उस बात को अपन सीख जाते हैं और उसको समझ जाते हैं कि यहाँ अपनी गलती हो रही है और यहाँ अपन चूक कर रहे हैं। ठीक है? स्पष्ट है? सभी लोग